नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। देश में अब पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं रह गया है, उसमें इथेनॉल की मात्रा लगातार बढ़ाई जा रही है। फिलहाल देश भर में E20 पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो चुकी है और अब सरकार E85 और E100 जैसे हाई इथेनॉल फ्यूल की तैयारी कर रही है। लेकिन आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है? इससे आपकी गाड़ी, जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल है क्या। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे गन्ने, मक्का, टूटे हुए चावल, गेहूं और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। पराली और कृषि कचरे से भी इथेनॉल तैयार किया जा रहा है। इसे बनाने के लिए ईस्ट और एंजाइम की मदद से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब सवाल ये कि आखिर E20 है क्या? E20 का मतलब है कि इस पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला होता है। सरकार ने इसे पूरे देश में लागू करना शुरू कर दिया है। अब E20 पेट्रोल आसानी से मिल रहा है और नई गाड़ियों को भी इसी हिसाब से बनाया जा रहा है। सरकार E20 क्यों लाई? भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरकार चाहती है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल का आयात कम हो, विदेशी मुद्रा की बचत हो, किसानों को गन्ना और मक्का बेचने का बड़ा बाजार मिले और प्रदूषण भी कम हो। अब E20 लागू होने के बाद क्या असर पड़ा है? E20 लागू होने के बाद देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा हुआ। इससे तेल आयात पर कुछ हद तक दबाव कम हुआ और इथेनॉल उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। हालांकि आम उपभोक्ता के लिए पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ी कमी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल टैक्स और अन्य कारणों से तय होते हैं। दिक्कतें जो सामने आई हैं, E20 को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। पुरानी बाइक और कारों के इंजन E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। कई लोगों ने माइलेज में हल्की कमी की शिकायत भी की है, क्योंकि इथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से थोड़ी कम होती है। पुराने वाहनों में रबर पाइप, सील और कुछ इंजन पार्ट्स जल्दी खराब होने का खतरा भी बताया गया है। इसलिए वाहन कंपनियां सलाह देती है कि पुरानी गाड़ियों में निर्माता की गाइडलाइन देखकर ही E20 का इस्तेमाल करें। अब सरकार की नजर E85 और E100 पर। E20 के बाद अब सरकार E85 और E100 जैसे ईंधनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। E85 में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है, वही E100 में लगभग पूरी तरह इथेनॉल से बना ईंधन है। लेकिन ये दोनों ईंधन हर गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन की जरूरत होगी, जो ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन पर भी आसानी से चल सके। अब इन सब से किसानों को क्या फायदा होगा? अगर E85 और E100 का इस्तेमाल बढ़ता है तो गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही पराली जैसे कृषि कचरे से भी इथेनॉल बनने पर किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है। इन सबों पर विशेषज्ञों की क्या राय है, वो क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ साथ फ्लेक्स फ्यूल वाहन, बेहतर इंजन तकनीक और पर्याप्त इथेनॉल उत्पादन भी जरूरी होगा, तभी इसका पूरा फायदा देश और आम लोगों को मिल सकेगा। कुल मिलाकर E20 से भारत ने स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अब सरकार E85 और E100 की ओर बढ़ रही है। आने वाले समय में भारतीय सड़कों पर ऐसे वाहन दिखाई देंगे जो पेट्रोल से ज्यादा इथेनॉल पर चलेंगे। यानी ये बदलाव सिर्फ ईंधन का नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा नीति और भविष्य की अर्थव्यवस्था का भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।